टेस्ट के बाद फिर हर किसी का यही सवाल, और दिल चाहता है कि जवाब ऐसे दे। जा पूछ क्या। देखो मेरा हाथ, हाय मैं मर गई। क्या झक मारने आए, घूमने आए यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और जी बस ये है लास्ट नाइट बिफोर द टेस्ट, और यहाँ पर मेरी आखिरी तैयारी हो रही है लेट्स लर्न के थ्रू। बुक्स है मेरे पास और मैं पढ़ रही हूँ, और यहाँ पर बरज़ा जो है मेरे साइड में सोई हुई है क्योंकि उसको तो जल्दी नींद आ जाती है। और मेरा ये माइंड था कि मैं आज थोड़ा लेट तक पढ़ूँगी, कल टेस्ट है और रिविज़न तो बहुत ज़रूरी है कि जितना पढ़ा हुआ है बस अब अल्लाह करे खैर के कल अच्छे तरीके से टेस्ट हो जाए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है तैयारी करने की, अच्छा पढ़ने की। अब आगे अल्लाह मालिक है, और अभी मैं बस सोने जा रही हूँ ताकि सुबह को जल्दी उठ सकूँ। तो जनाब यहाँ पर हम रेडी हो गए थे निकलने के लिए, और यहाँ से जी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा रहे थे, हम भी रवाना हो गए। तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है अगर आपके पास अपनी कन्वेंस है सक्खर तक, लेकिन ये होता है कि बहुत ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि मैं वहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। बस ये था कि वापसी की रिकॉर्डिंग कर ली जब हम बाहर निकले टेस्ट देकर। और जी टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, मेरे हिसाब से तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि सुबह में जो है हमारा फ़ीमेल का था और इवनिंग में जो है वो मेल का था। मेरे हस्बैंड का टेस्ट भी था, उन्होंने भी टेस्ट दिया बाद में। तो मैं आपको साथ में साथ दिखाती जा रही हूँ कि यहाँ हम जी टेस्ट देकर फाइनली निकल आए। इतने महीनों की मेहनत थी यहाँ पर, तो मैं कुछ ज़्यादा इतना खुश नहीं थी, लेकिन बहरहाल अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। रिज़ल्ट तो आने के बाद ही पता चलेगा, जो कि बाद में हर कोई पूछता है कि कैसे हुआ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ कि गाड़ियों की बहुत ज़्यादा रश थी। यहाँ हम काफ़ी दूर निकल आए थे। फिर मैंने अपना पर्स से जो है मोबाइल निकाल कर थोड़ी रिकॉर्डिंग की, और दोपहर हो गई थी, भूख लग रही थी। हमारा टेस्ट स्टार्ट तो 9 बजे को होना था, लेकिन वो 11 बजे स्टार्ट हुआ था। फिर बहरहाल हमें तकरीबन यहाँ पहुँचते पहुँचते 1:30 बज गया था। फिर हमने सोचा कि यहाँ पर लंच कर लेते हैं एक होटल में। उसके बाद फिर हमारे हस्बैंड जो है वो ये कह रहे थे कि आपको मैं कहीं पर किसी पार्क पर ड्रॉप कर दूँ ताकि आप वहाँ पर बैठ जाएँ, वेट करें और मैं अपना टेस्ट देकर आ जाऊँ, क्योंकि उनका फिर 2 बजे से स्टार्ट था। तो यहाँ पर भी वो खाना खाने से ज़्यादा अपने मोबाइल में ही लगे होते हैं। और यहाँ जी यहाँ का बहुत ही फेमस पार्क हुआ करता था लब्बे मेरान सक्खर में, जो कि अभी तो पार्क ख़त्म ही तकरीबन हो गया है। और यहाँ पर देखिए यहाँ बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है सिंधु दरिया का। ये तो ज़ाहिरी बात है सिंध की शान है सिंधु दरिया, लेकिन अभी इतना पानी ज़्यादा नहीं था और पार्क की तो हालत बहुत ख़राब कर दी है। पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आया कि इंतज़ामिया यहाँ पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही है। और जी हम यहाँ पर सोचा हमने कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बचपन से ही आते थे और मुझे याद है आज तक, क्योंकि सक्खर में मेरे पूरे ददियाल यहाँ रहता था, तो हम बचपन में आते थे। अभी तो सब बिखर गया है, हर कोई अपनी अपनी लाइफ में, कोई कहाँ शिफ्ट हो गया है कोई कहाँ। तो यहाँ हमने बहुत इंजॉय किया। हम अपना छोटा सा मैट लेकर आए थे, हम यहाँ पर बैठ गए, बरज़ा को भी खिलाना पिलाना, और बस शेरा की अपनी मस्तियाँ जारी थी। और यहाँ पर जी इंटरटेनमेंट काफ़ी हमें मिल गई, क्योंकि यहाँ पर आ गए थे कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स भी। तो उन्होंने जी हमें कहा कि आप कुछ बोलना चाहती हैं इस हवाले से, इस पार्क के हवाले से, क्योंकि वो भी यही रिपोर्ट बना रहे थे कि यहाँ पर जो है बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी गई है। तो चलिए वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेरा की मस्तियाँ, वो इतनी छोटी सी जगह पर सोने की कोशिश कर रहा है, और बरज़ा को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, वो जाकर खेल रही थी। और यहाँ देखिए इसको पता चला मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो यहाँ उसकी एक्टिंग स्टार्ट हो गई है। और जी ये हैं हमारे बहुत ही अच्छे रिपोर्टर थे सिंध न्यूज़ के और मेहरान टीवी के। यहाँ पर मैं अपने कीमती व्यूज़ दे रही हूँ इस पार्क के हवाले से। और जी मुझे बहुत अच्छा लगता है, हकीकत है कि ये जो हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हर सिटी के लिए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है तवज्जो नहीं देते, ख़ास तौर पर इंतज़ामिया बिल्कुल भी। और यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये नीट और क्लीन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इतना कचरा था, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब कोई तवज्जो नहीं देगा तो हाल तो ऐसा ही हो जाएगा। माशाल्लाह से ये इतना अच्छा पार्क हुआ करता था, कभी जब हम बचपन में अपने बाबा के साथ आया करते थे
थे। अभी तो बहरहाल बस जैसे बैठने के लायक ही था, बाकी तो कुछ भी नहीं था। और यहाँ देख सकते हैं आप शेरा कैसे मस्त हो गया है, बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और इसकी अपनी मस्तियाँ चल रही थी। आसपास के लोग जो थे वो भी सब हंस रहे थे इस पर, लेकिन शेरा के सामने जब कैमरा आ जाए तो शेरा किसी की नहीं सुनता। तो हमें भी इंटरटेन कर रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम था मेरे हस्बैंड को वापस आने के लिए, क्योंकि वो टेस्ट के लिए जा चुके थे और हम भी सोच रहे थे कि चलो भाई हम भी इंजॉय करते हैं। और मेरे माइंड से भी काफ़ी जो है प्रेशर वो ख़त्म हो गया था टेस्ट का। बहुत ज़्यादा उछल कूद करने के बाद शेरा फाइनली थक कर बैठ गया और यहाँ पर बरज़ा भी अभी थक कर बैठी हुई थी और वो जो चीज़ खा रही थी कव्वों को दे रही थी। और माशाल्लाह से कितने ज़्यादा कव्वे हमारे करीब आ गए थे कि कभी कभार तो हमें डर भी लग रहा था। चलिए उसके बाद एक और एंटरटेनमेंट शुरू हो गई। यहाँ पर कुछ हो रही थी जी, टिकटॉक की शायद रिकॉर्डिंग हो रही थी, मुझे पता नहीं है कि एक लड़की और लड़का हीरो हीरोइन बने हुए थे और यहाँ पर अच्छी खासी रिकॉर्डिंग चल रही थी उनकी। उनको एक डायरेक्टर था जो डायरेक्शन दे रहा था और मैं बहुत हंसी, हद से ज़्यादा हंसी, क्योंकि वो जो इन्होंने हीरो बनाया हुआ था उसके आप यकीन करें उसका ओलिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और मैं काफ़ी देर तक यही सोचती रही कि जब इतना अच्छा ओलिया नहीं है तो इसको क्यों हीरो बनाया हुआ है। बाद में फाइनली पता चला कि जो डायरेक्टर खड़ा था वो खुद बाद में वो हीरो बन गया था और फिर मुझे आइडिया हो गया कि शायद इसी वजह से उसने जो हीरो था उसको थोड़ा कम रखा था ताकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगूँ। तो ये भी इंसान की साइकोलॉजी होती है। बहरहाल हम उसको एंजॉय करते रहे और शेरा को लग रहा था कि शायद मैं भी इस तरह की अजीब व गरीब हरकतें करूंगा तो वो मेरी भी रिकॉर्डिंग करेंगे, इसलिए मैंने शेरा को बार बार कहा कि शेरा बैठ जाओ। लेकिन जी शेरा पर तो भूत सवार हो गया था, ऐसे ही कल्टियाँ मार रहा था। बहरहाल अपने चाय के लिए बोल दिया था और क्योंकि काफ़ी शाम होने जा रही थी और बहुत नीड हो रही थी थकावट की वजह से, मैंने सोचा कि चाय पी लेते हैं यहाँ पर, जो कि मुझे आइडिया तो था कि इतनी अच्छी नहीं होगी। और जी फिर शेरा की हरकतें देखकर मुझे तो लग रहा था कि शायद चाय वाला भी भाग ही जाएगा, लेकिन जी नहीं, वो भी दूर से ही देखता आ रहा था और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था वो भी। उसके बाद चाय रख कर वो भी खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई अब जाओ, इसके तमाशे तो चलते ही रहेंगे। और जी उसके बाद हमने चाय पी, ठीक थी बस, बहरहाल ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी। फाइनली इतना इंतज़ार करने के बाद बरज़ा के पापा आ गए टेस्ट देकर, जहाँ बरज़ा बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, उनको बहुत मिस कर रही थी। तो फिर आ गए, मैंने भी हाल अहवाल पूछा कि आपका टेस्ट कैसा हुआ। वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट हुआ है। कितना भी पढ़ लो, वो एक दिन वो एक पेपर डिसाइड करेगा आपकी पूरी लाइफ। मेरे दुख की शिद्दत और बढ़ गई क्योंकि उनका टेस्ट हमसे ज़्यादा इजी आया था। और जी बस ये तो होता है कि जब पूरी बुक पढ़कर एक चैप्टर छोड़ दो तो उसी में से ही टेस्ट आता है। बहरहाल मुझे खुशी थी कि उनका तो अच्छा हो गया। और यहाँ जी हम थक हार कर वापस आ रहे। बरज़ा को यहाँ पर नींद आ गई थी रास्ते में, लेकिन सबका मूड था कि हम कहीं रुक कर चाय पी लेते हैं, तो बरज़ा को उनके पापा ने यहाँ सुला दिया था। लेकिन मेरा मूड था कि मैं उसको उठाऊँ, क्योंकि घर चल कर वो बिल्कुल भी फिर नहीं सोएगी, देर तक जागती रहेगी और हम बहुत थक चुके थे। इसलिए मैंने दोबारा उसको थोड़ा सा उठाया ताकि चाय पी ले, थोड़ा फ्रेश भी हो जाए। और यहाँ पर झूले वगैरह थे जिन पर बरज़ा तो शायद ना बैठे, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ पर एंजॉय कर रहा था हमारा शेरा साहब, क्योंकि शेरा साहब खुद को जो है कभी कभार बहुत ज़्यादा स्कॉलर बड़ा समझता है और कभी बहुत ही ज़्यादा छोटा बच्चा समझता है। उसके लिए हर चीज़ जो है हर वक्त रूप बदलने के लिए होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं, मुलाहिज़ा फरमाइए कि यहाँ पर किस तरह से वो बच्चों की स्लाइड से चढ़ गया है ऊपर और बच्चों को हटा दिया। जो दो बच्चे बेचारे खेल रहे थे उनको हटाकर वो खुद यहाँ एंजॉय कर रहा है। यहाँ जी शेरा को अभी सर्दी लग रही थी, इसलिए उसने रुमाल बांध दिया था दुपट्टे की तरह। और तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला था और जी हम बस तेज़ी से अपने घर की तरफ रवाना थे। फिर यहाँ कुछ रुक गए, थोड़ी देर मगरिब की अजान हो रही थी तो सब ने नमाज़ वगैरह अदा की, क्योंकि फिर घर तक पहुँचते पहुँचते तो इशा का टाइम हो जाना था। जितना तेज़ी से हम घर की तरफ रवाना हो रहे थे उसी तरह से मैं सोच रही थी कि हमारी लाइफ भी कितना तेज़ी से गुजर रही है और हमें पता ही नहीं चलता कि जैसे दिन मिनटों की तरह से गुजर रहे हैं और पलक झपकते ही महीने और साल गुजरते जा रहे हैं। और हम जो है दुनिया में इतने बिजी हो गए हैं कि आखिरत के लिए सोचते ही नहीं हैं। तो लास्ट में सोच रही हूँ कि कुछ अच्छी बात आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ कि अपनी आखिरत के लिए भी हमें अच्छी तैयारी करनी चाहिए ताकि हम अल्लाह के आगे सुरखरू हो जाएं। तो बस जी लास्ट में मैंने आकर यहाँ पर थोड़ी सी मैक्रोनी बनाई, भूख ज़्यादा नहीं थी। और बस यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। अपने हाथ को थोड़ी सी मालिश की और जी दुआओं में रखिएगा याद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।